Assalamualaikum friends, how are you? I hope you people will be fine. So today I will discuss with you Renaissance age, which lies from 1500 to 1600, is also called Age of Shakespeare. So let's start our lecture. The Renaissance age known as the Elizabethan age. Renaissance age को शेक्सपियरियन एज भी कहा जा सकता है और एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है। रेनेसांस मीन्स, तो रेनेसांस का क्या मतलब होता है? रिवाइवल या रीबर्थ, ये दोबारा कोई चीज़ पैदा होती है उससे मतलब रीबर्थ। इंग्लैंड कैप्चर्ड द मैसिव एरिया इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग रेनेसांस पीरियड। तो इंग्लैंड ने इसी पीरियड में कॉलोनाइजेशन की दूसरी कंट्रीज़ में, तो बहुत ज़्यादा एरिया इंग्लैंड ने कैप्चर किया था, अपने हिस्से में लिया था रेनेसांस पीरियड में। फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल वाज इन, तो 1453 में हुआ था ये फॉल। नेम ऑफ फेमस डिस्कवरर एंड ट्रैवलर ऑफ दिस पीरियड, तो जो डिस्कवरर था वो वास्को ड गामा था और जो ट्रैवलर था वो कोलंबस था। हु स्टार्टेड रिफॉर्मेशन मूवमेंट, तो मार्टिन लूथर ने रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट की थी। लूथर राइटिंग बर्न, तो किसने लूथर की राइटिंग्स को जलाया था? पोप लियो एक्स ने। प्रोटेस्टेंट ग्रुप फॉलोज द टीचिंग ऑफ लुथेरियंस, तो जो प्रोटेस्टेंट ग्रुप थे वो लुथेरियंस की टीचिंग को फॉलो करते थे। हु रोट यूटोपिया, तो सर थॉमस मोर ने यूटोपिया लिखी थी। जॉन लिली वाज बोर्न एंड डाइड, सो जॉन लिली बोर्न 1554 एंड डाइड 1606। क्रिस्टोफर मार्लो वाज बोर्न एंड डाइड, सो 1564 क्रिस्टोफर मार्लो बोर्न एंड 1594 क्रिस्टोफर मार्लो डाइड। कहा जाता है कि अगर क्रिस्टोफर मार्लो ना होते तो शेक्सपियर भी ना होते। डॉक्टर फॉस्टस वाज पब्लिश, तो डॉक्टर फॉस्टस 1592 में पब्लिश हुई थी। डॉक्टर फॉस्टस 1592 इज रिटन बाय, तो क्रिस्टोफर मार्लो ने डॉक्टर फॉस्टस लिखी थी। शेक्सपियर वाज बोर्न एंड डाइड, तो सेम ईयर है शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो की बर्थ का 1564 एंड शेक्सपियर डाइड 1616। रेनेसांस ह्यूमनिज्म रिप्रेजेंटेड ह्यूमन सब्जेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्निकल इन्वेंशन इन रेनेसांस, तो रेनेसांस में टेक्निकल इन्वेंशन कौन सी हुई थी? प्रिंटिंग प्रेस की। एडमंड स्पेंसर वाज बोर्न एंड डाइड, तो एडमंड स्पेंसर का पैदा होते 1552 में एंड डाइड 1599 में। फेरी क्वीन रिटन बाय, तो फेरी क्वीन किसने लिखी थी? एडमंड स्पेंसर ने लिखी थी। द शेफर्ड कैलेंडर वाज रिटन बाय एडमंड स्पेंसर, तो शेफर्ड कैलेंडर एडमंड स्पेंसर ने लिखा था। A fairy queen is epic as well as allegory. So allegory क्या होती है? Allegory is a narration and description where characters, events, symbols reveal hidden meanings or message. Allegory क्या होती है कि जब कोई character या कोई events क्या होते हैं वो reveal हो, कोई hidden meanings reveal करते हैं। फिलिप सिडनी was born and died, तो 1554 में फिलिप सिडनी पैदा हुआ था एंड 1586 में इनकी डेथ हुई। फिलिप सिडनी रोट एन अपॉलॉजी फॉर पोएट्री। फिलिप सिडनी इन हिज एन अपॉलॉजी फॉर पोएट्री reacts against the attack made on poetry by Puritan स्टीफन गोसन। तो स्टीफन गोसन के वर्क के जवाब में फिलिप सिडनी ने एन अपॉलॉजी फॉर पोएट्री लिखी थी, तो इसने पोएट्री को प्रोटेक्ट किया था। तो पोएट्री इज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। इट इज
इमिटेटेड टू टीच एंड डिलाइट। पोइट्री क्या करती है कि इमिटेट की जाती है वो, और टीच करती है, और डिलाइट हमें खुशी देती है। ओके फ्रेंड, दिस इज आवर लेक्चर। आई होप यू पीपल enjoy my lecture, and please subscribe my channel and press bell icon for more videos. Thanks for watching my videos.